जय हिंद दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं पॉलिटी की तीसरी क्लास। और लेट क्लास आने के लिए सॉरी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। हमारे पार्ट 2 में अनुच्छेद 100 तक आर्टिकल हो चुके थे। अब अनुच्छेद 101 से शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 101 इसमें बताया गया है कि संसद की सदस्यता की अयोग्यता की स्थिति में सीट का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 इसमें बताया गया है कि संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 103 इसमें बताया गया है कि अयोग्यता के मामलों का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा होगा। अगर संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता जो है, तो उसमें अगर अयोग्यता है तो उसके मामलों का निर्णय जो लेगा ना, तो वो राष्ट्रपति लेगा। अनुच्छेद 104 इसमें बताया गया है कि संसद के सदस्य द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने पर दंड। अनुच्छेद 105 इसमें बताया गया है कि संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106 इसमें बताया गया है कि संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते। संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ते 106 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 107 इसमें बताया गया है कि संसद में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना। अनुच्छेद 108 इसमें बताया गया है कि संयुक्त बैठक की व्यवस्था। अनुच्छेद 109 इसमें बताया गया धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना। अनुच्छेद 110 इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी। अनुच्छेद 112 इसमें बताया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। अनुच्छेद 113 इसमें बताया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण पर संसद की कार्यवाही। अनुच्छेद 114 इसमें बताया गया है कि अनुदान की मांगों का अनुमोदन और विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान और अनुदान की पूर्ति। अनुच्छेद 116 अंतरिम अनुदान, अतिरिक्त या पूरक अनुदान। अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक। अनुच्छेद 118 संसद की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन के नियम। अनुच्छेद 119 संसद की कार्यवाही में भाषा। अनुच्छेद 120 संसद में भाषा का प्रयोग। संसद में किस भाषा का प्रयोग होगा इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 121 इसमें बताया गया है कि संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। अनुच्छेद 122 इसमें बताया गया है कि संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 में बताया गया। अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 125 इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 126 इसमें बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा। अनुच्छेद 127 इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति। अनुच्छेद 128 इसमें बताया गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनर्वहन। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 130 इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की बैठक का स्थान। अनुच्छेद 131 राज्यों और केंद्र के बीच विवादों पर मूल अधिकारिता। अनुच्छेद 131 का निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार। अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में अपील का अधिकार। 134 आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार। अनुच्छेद 134 के अपील प्रमाण पत्र का प्रावधान। अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार स्थानांतरण। अनुच्छेद 136 इसमें बताया गया है कि विशेष अनुमति से अपील का अधिकार। अनुच्छेद 137
विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की पुनर्विचार शक्ति। अनुच्छेद 138 इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विस्तार। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामलों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार। कुछ मामलों में अनुच्छेद 139 का मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140 संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के लिए बाध्यकारी। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 142 इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 144 इसमें बताया गया है कि सभी प्राधिकरणों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करना। अनुच्छेद 145 इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के नियम। सर्वोच्च न्यायालय के नियम। अनुच्छेद 146 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी और खर्च। अनुच्छेद 147 इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में परिभाषाएं। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 150 भारत की खातों की रूपरेखा। अनुच्छेद 151 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। अनुच्छेद 152 राज्यों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के लिए योग्यता। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यकाल और शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 160 राज्यपाल की शपथ राज्यपाल के कार्य निर्वहन के लिए प्रावधान। चलिए दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और इसी तरह